रात का अंधेरा, घना जंगल और पेड़ों के बीच मंडराती परछाइयां। कहते हैं हर जंगल की अपनी एक रूह होती है। कुछ जंगल जिंदा होते हैं और कुछ खामोश होकर भी मौत की चीखें दबाए रखते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 3 दोस्तों की वो कहानी जिन्होंने जंगल की रात में वो देखा जिसका जिक्र तक करना मनहूसियत माना जाता है। रात गहराती जा रही थी, आसमान पर काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बीच बीच में बिजली की चमक पेड़ों की डरावनी परछाइयों को जिंदा कर रही थी, जैसे हर डाल और हर टहनी किसी अदृश्य रहस्य की रखवाली कर रही हो। 4 दोस्तों अजय, राकेश, सुरेश और मोहन ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज करके जंगल के उस हिस्से में कदम रखे जहां कोई सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे सब शहर से आए थे और उन्हें यह सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन असली डर कैसा होता है यह उन्हें उसी रात पता चलने वाला था। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर बढ़ते गए, सन्नाटा गहरा होता गया। केवल सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक राकेश को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां थीं। उसने दोस्तों से कहा, यार लगता है कोई पीछा कर रहा है। पर बाकी हंसकर टाल गए। थोड़ी देर बाद अजय ने देखा कि दूर एक औरत खड़ी है। लाल साड़ी में खुले बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा था। अजय ने बाकी को इशारा किया तो जब सबने देखा तो वहां कोई नहीं था। सबने सोचा कि अजय मजाक कर रहा है, लेकिन अजय की आंखों का डर साफ दिख रहा था। वे आगे बढ़े तो ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक सबने एक साथ सुना किसी के धीमे धीमे नाम पुकारने की आवाज, जैसे कोई कह रहा हो, मोहन मोहन। मोहन कांप गया। उसकी धड़कन तेज हो गई क्योंकि उस आवाज में कोई इंसानियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गूंज थी, मानो पेड़ों की आत्माएं बोल रही हों। तभी बिजली चमकी और सबने साफ देखा कि एक पेड़ के पीछे से एक काली परछाई सरकते हुए गुजरी। वे सब डर के मारे थम गए, लेकिन हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, मेरे पैरों को कोई पकड़ रहा है। जब बाकी ने टॉर्च डाली तो जमीन पर सिर्फ सूखी घास थी, लेकिन सुरेश के पैरों पर गहरे नाखूनों के निशान बन चुके थे। खून बह रहा था। सब घबराकर उसे उठाने लगे। तभी पेड़ों के बीच एक अजीब हंसी गूंज उठी, जैसे कोई औरत दूर से हंस रही हो और आवाज चारों तरफ से आ रही हो, मानो पूरा जंगल उस हंसी से भर गया हो। सबने सुरेश को संभालकर जल्दी जल्दी वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ता जैसे बदल चुका था। हर मोड़ पर वही पेड़, वही झाड़ियां, वही अंधेरा, जैसे वे बार बार एक ही जगह घूम रहे हों। तभी अजय ने घबराकर कहा, यह जंगल हमें बाहर नहीं जाने देगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सबने देखा लाल साड़ी वाली वही औरत ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। बिना आंखों का चेहरा, बस काले गड्ढे और खून से लथपथ होंठ। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया, लेकिन उसी पल टॉर्च अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में केवल उस औरत की सफेद आंखें और दांत चमक रहे थे। अचानक उसने हाथ उठाया और तेज आवाज में चीख मारी। सबके कान फटने लगे। सुरेश की चीख बंद हो गई। जब अंधेरा थोड़ा हटते ही सबने देखा तो सुरेश गायब था। सिर्फ जमीन पर उसकी फटी हुई शर्ट और खून का बड़ा सा धब्बा पड़ा था। बाकी तीनों पागलों की तरह भागने लगे। वे दौड़ते रहे, लेकिन हर बार वही जगह सामने आती रही, जैसे जंगल उन्हें कैद कर चुका हो। राकेश ने रोते हुए कहा, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मोहन लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसने देखा कि पेड़ों की परछाइयां जिंदा हो चुकी थीं। वे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसने चीखते हुए मदद मांगी, लेकिन अगले ही पल वे परछाइयां उसे पूरी तरह निगल गईं। उसकी चीखें धीरे धीरे दब गईं। अब सिर्फ अजय और राकेश बचे थे। दोनों जान बचाने के लिए भागते रहे। अचानक अजय ने देखा कि दूर एक लाल रोशनी चमक रही है। उसने सोचा, शायद यह गांव है और वहां पहुंचने से बच जाएंगे। लेकिन जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वह लाल रोशनी किसी जलते हुए चिता से आ रही थी
और उस चिता पर सुरेश और मोहन की जली हुई लाशें पड़ी थीं। यह देख राकेश पागल की तरह चिल्लाने लगा और भागते हुए अंधेरे में गुम हो गया। अजय अकेला रह गया। उसका शरीर कांप रहा था और दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो वही लाल साड़ी वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे अजय के चेहरे से मिलता गया और अचानक वह उसके अंदर समा गई। अजय ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर अकड़ कर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक टूटी हुई टॉर्च और 3 खून से भीगे कपड़े मिले। अजय का कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद से हर रात उस जंगल में किसी के नाम पुकारने की आवाजें गूंजती हैं और पेड़ों की परछाइयां इंसानों की तरह हिलती डुलती दिखती है। गांव वालों का कहना है कि वो परछाइयां असल में अजय और उसके दोस्तों की आत्माएं हैं, जो हमेशा के लिए उस शापित जंगल की रात में फंस गईं, और अगर कोई उस जंगल में जाता है तो उन्हें वही आवाज सुनाई देती है, अब तुम हमारी तरह परछाई बनोगे।